नमस्कार मित्रों, राजस्थान जीके के इस क्विक रिवीजन टेस्ट सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस सेशन के अंतर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान जीके के मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए इस पेपर में राजस्थान जीके यानी कि राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से जुड़े प्रश्नों का एक क्विकली रिवीजन करते हैं। ये पेपर कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट का है, जो 22 दिसंबर 2020 को कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंडक्ट करवाया था। इस पेपर में टोटल 30 प्रश्न है और 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, वीडियो खत्म होने के बाद में आप कमेंट करके जरूर बताएं। पहला प्रश्न है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा सिलाई गई थी। चीन, लाहौर, बलूचिस्तान या बंगाल। तो मीनाकारी की जो कला है ये मानसिंह प्रथम ने लाहौर से लाई थी। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। और आपको पूछा जाए कि ब्लू पोट्री लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ब्लू पोट्री को राम सिंह लाए थे और मीनाकारी को मान सिंह। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा युग में गलत सुमेलित है? बाबू कोलू, तेजाजी खरनाल, मल्लीनाथ जी गागरोन और भूगाजी दत्रेवा। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। मल्लीनाथ जी का संबंध है तिलवाड़ा बाड़मेर से। कहाँ से? तिलवाड़ा बाड़मेर से। गागरोन से किसका संबंध है? तो गागरोन से संबंध है पीपा जी का। संत पीपा जी की गुफा है वो गागरोन में है। ठीक है, मल्लीनाथ जी बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी है गलत सुमेलित। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? गिरी सुमेल, बड़ी टेकरी, चिड़िया टोंक या मसूरिया पहाड़ी। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टोंक नामक पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? भगवंत दास, मान सिंह, जसवंत सिंह, राजा भारमल। तो राजा मान सिंह को अकबर ने सबसे ज्यादा मनसब यानी कि 7,000 का मनसब दे रखा था। और उसके बाद में जैसे ही जहांगीर बादशाह बना तो उसने इनके मनसब में कमी कर दी। तो किसके मनसब में कमी की? मान सिंह के। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा काल अजयराज द्वितीय से संबंधित है? 905 ईस्वी, 312, सॉरी 320, 1105 या 1305 ईस्वी। तो अजयराज द्वितीय ये अजमेर के चौहानों के प्रमुख शासक हुए थे और 1105 ईस्वी इनसे ही संबंधित काल है। अगला सवाल, गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई? प्राकृत, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी। तो गोसुंडी शिलालेख में संस्कृत भाषा प्रयुक्त की गई। इस महिला को राज्य चुनाव विभाग की ब्रांड एम्बेसडर यानी कि 2010 में नियुक्त किया गया था? भाग्यलक्ष्मी, कृष्णा पूनिया, स्नेहा शेखावत या चंपा कंवर। 2012 में कृष्णा पूनिया, जो एक एथलीट भी है और वर्तमान में विधानसभा सदस्य भी है, इसे राज्य चुनाव विभाग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? प्रथम श्रेणी भाग ए, द्वितीय श्रेणी भाग बी, तृतीय श्रेणी भाग सी या स्वतंत्र राज्य। तो संविधान के अनुसार भारत का जो एक महत्वपूर्ण राज्य है राजस्थान, इसे द्वितीय श्रेणी भाग बी के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? जोधपुर, कोटा, मेवाड़, अलवर। जोधपुर यानी कि मारवाड़ राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 8 सितंबर 1857 को कौन से स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया? विकल्प है अशोक, गुलर, बिथोड़ा, खेजड़ली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बिथोड़ा नामक स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह ने जोधपुर राज्य और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को परास्त किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? संग्राम सिंह, जगत सिंह द्वितीय, फतेह सिंह या अमर सिंह। तो जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान किए थे। ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब।
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? मारवाड़ उत्सव जोधपुर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, हाथी उत्सव जयपुर और ब्रिज उत्सव धौलपुर। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ब्रिज महोत्सव है ये हमारा भरतपुर में मनाया जाता है, ना कि धौलपुर में। धौलपुर की जगह क्या होना चाहिए? भरतपुर। अगला सवाल, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत से होता है हरियाली तीज, शतड़ा चौथ, शीतला अष्टमी या गणगौर। तो मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि त्योहारों की शुरुआत तो तीज से होती है, श्रावणी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया से, और गणगौर यानी कि ये चैत्र मास में आता है, यहाँ से इसका अंत होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? मारवाड़, शेखावटी, जालोर, अलवर, भरतपुर। तो बमरसिया अलवर भरतपुर का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है मेवाड़ी, मेवाती, वागड़ी, मालवी। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली वागड़ी कहलाती है। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़ उदयपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, सरिस्का अलवर, रामसागर कोटा। ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर। रामसागर कोटा में नहीं है। रामसागर कहाँ है? ये आपका धौलपुर जिले में है। धौलपुर में रामसागर वन विहार और केसर बाग नामक 3 वन्यजीव अभ्यारण्य है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखें। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 5 जून, 12, 22 मार्च और 22 अप्रैल। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1974, 75, 78, 84, 85 या 88, 89। तो ये कार्यक्रम 1974, 75 में स्टार्ट हुआ था और इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी है वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये 75:25 की है, यानी कि 75% फंड है वो केंद्र का है और 25% है ये राजस्थान सरकार का है। इसी प्रकार से 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था, इसमें भी सेम ही हिस्सेदारी है। नेक्स्ट, और ये राजस्थान के कितने जिलों में इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है ये भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे मैं आपको ये चीजें बता चुका हूँ, फिर भी इससे संबंधित एक सवाल भी पूछा गया था जिसमें ऑप्शन दे रखे थे 10, 13, 12 या 9, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे, लेकिन मोस्टली बुकों में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में 11 जिले दे रखे हैं। 11 जिलों में ये कार्यक्रम है वो संचालित है, ठीक है। लेकिन बोर्ड ने एक बार सवाल पूछा, उसमें उन्होंने 13 जिले करेक्ट आंसर माना था, 11 का ऑप्शन ही नहीं था। और मरु विकास कार्यक्रम है ये राजस्थान के 16 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को कहते हैं बाजरा, कुमारी, कील और दीपा। इस प्रकार का सवाल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा जो कृषि विधि उपयोग में ली जाती है उसे कहते हैं वाजरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और वाजरा के ही हमने 2 रूप पढ़े, दजिया और चिमाता। आपको कमेंट करके इसके बारे में लिखना है ये क्या चीजें हैं दजिया और चिमाता। हम ऑलरेडी इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष में की गई? 2011, 12, 13 या 14। 19वीं पशु गणना हुई थी 2012 में। इस प्रकार से सवाल आए आपको हाल ही में, जो कि 2019 में पशु जनगणना की गई थी वो कौन सी थी? तो 20वीं पशु गणना। गंग नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी किस वर्ष बनाई? 32, 27, 30 या 37। गंग नहर 1927 में बनकर तैयार हुई थी और ये राजस्थान की सबसे पुरानी नहर मानी जाती है। चांद बावड़ी अवस्थित है दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर।
आवानेरी दोसा में चांद बावड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? डोलोमाइट, बेराइट, फ्लोराइट, ग्रेफाइट। तो मांडव की पाल थुरहुंडेर आपने पढ़ा होगा, ये फ्लोराइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? ऑप्शन है सिरोही, राजसमंद, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़। राजस्थान के दो जिले प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इनमें रेलवे की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हालांकि हमारा सही जवाब, लेकिन बांसवाड़ा में भी रेलवे से जुड़ा कार्य प्रगति पर है। जल्द ही यहाँ पर रेल की सुविधा अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद में राजस्थान का एकमात्र जिला शेष बचेगा और जिसका नाम होगा प्रतापगढ़, जिसमें अभी तक रेलवे की कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है। राजस्थान राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर है? 826, 869, 896, 862। पिछले सेशन में भी हमने यही सवाल पढ़ा था। उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र है, अरावली का मध्यवर्ती भाग बुराट क्षेत्र या दक्षिणी अरावली। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र है, ये अलवर का भाग है। अरावली का मध्यवर्ती भाग है, कहाँ पर है? तो अरावली का मध्यवर्ती भाग है, इन ऑप्शंस में हम जयपुर को मान सकते हैं। बुराट का पठार उदयपुर में स्थित है और दक्षिण अरावली सिरोही में है। तो ए में सी, ए और सी दोनों में है। उसके बाद में देखते हैं दो में बी, तो केवल सी में है, यानी कि सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी अरावली अलवर, अरावली का मध्यवर्ती भाग जयपुर। वैसे अजमेर है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जयपुर है, तो सबसे ज्यादा सुटेबल यही है। बुराट उदयपुर और दक्षिण अरावली सिरोही। नेक्स्ट, छप्पन मैदान का संबंध किस नदी से है? पार्वती, माही, कोठारी और खारी। तो छप्पन का मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का भी कुछ भाग आता है। यहाँ पर माही बेसिन का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। अगला सवाल, राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है? नागौर में, जोधपुर में, उदयपुर में या डूंगरपुर में। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अकॉर्डिंग AW जो प्रदेश है, ये दक्षिण राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ के दक्षिणी भाग को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है? सोडियम, जिप्सम, टंगस्टन, मैग्नीशियम। तो मृदाओं में क्षारीयता और लवणता के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। 29 क्वेश्चन में ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अगला और अंतिम सवाल इस पेपर का, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। वनों, उत्पाद और वृक्ष दिया हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस सेशन का, और पूरे इस पेपर में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है तो यही है। वनोत्पाद में इमारती लकड़ी, चारकोल, कत्था और बीड़ी, ये चार वन उत्पाद दे रखे हैं। और ये वन उत्पाद कौन से वृक्ष से प्राप्त होते हैं, ये हमें देखना है। इमारती लकड़ी कहाँ से मिलेगी हमें? तो इमारती लकड़ी शीशम से प्राप्त होगी, चारकोल कीकर से, कत्था पेड़ के वृक्ष से और बीड़ी तेंदू के पत्तों से बनाई जाती है। यहाँ पर कत्था है ना, इससे जुड़ा एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कत्था लकड़ी के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो कत्था लकड़ी के मध्यवर्ती भाग से प्राप्त किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। इमारती लकड़ी शीशम से, चारकोल कीकर से, कत्था खेर से और बीड़ी तेंदू से बनाई जाती है। यानी कि एक में डी, बी में है और डी में है। 2 नंबर पर आते हैं, 2 में बी और ओनली फॉर डी में है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों, इस पेपर में कुल 30 प्रश्न थे, वो पूर्ण हुए।
आप कमेंट करके बताइए कि 30 में से आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। बहुत ही इजी पेपर था। कुछ एक दो क्वेश्चन है वो थोड़े से लेवल के थे, बाकी पेपर का लेवल बहुत ही इजी था। और इसी प्रकार के रिपीटेड प्रश्न है वो बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से याद करें। जो प्रश्न आपको याद नहीं हो रहे हैं और जो प्रश्न अभी आपके गलत हुए हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप एक नोटबुक में नोट करते जाइए और बार बार उनका रिवीजन करें। यही प्रश्नों को याद करने का सबसे बेटर तरीका है। बाकी इन प्रश्नों का डिटेल में विश्लेषण हमारे यूट्यूब चैनल के 3 मैराथन वीडियोज़ है, उसमें आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगा। तो उन्हें आप बहुत ही अच्छी तरीके से ज़रूर देखिए, हो सके तो उसका नोट्स भी बनाइए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए सहूलियत रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। प्रतिदिन इसी प्रकार से राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक क्विक रिवीजन टेस्ट होता है। इसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें और अपने मित्र साथियों को भी सजेस्ट करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस डिजिटल परिवार का हिस्सा अवश्य बने। अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।